हमारे गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। ऋषि गालब की तपस्वी की भूमि की पर और ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने आजादी के बाद अगर भारत को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखने का काम किसी गृह मंत्री ने किया हो सरदार पटेल जी के बाद, तो हमारे अमित शाह जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, एक ऐसे गृह मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाने के लिए 370 रद्द करने का ऐतिहासिक कदम को लागू करने का काम किया। मेरे भाई और बहनों, एक ऐसे गृह मंत्री जिनके नेतृत्व में ट्रिपल तलाक जैसा काला कानून रद्द करके मेरे महिलाओं को समान हक देने का कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया हो, और ऐसे गृह मंत्री का हम ग्वालियर की भूमि पर स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं इसलिए भी स्वागत करता हूं व्यक्तिगत और भावनात्मक तौर पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उनका बर्दाश्त सदैव मेरे ऊपर रहा है और उसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं। आज ग्वालियर की इस भूमि पर, इस ऐतिहासिक भूमि पर हम सब लोग उपस्थित हैं। ये ग्वालियर की भूमि इतिहास की समृद्धि है। ये ग्वालियर की भूमि संस्कृति का भंडार है। ये ग्वालियर की भूमि क्षमताओं का भंडार है। और इतिहास के किसी भी सदी को आप देख लो, इतिहास के पन्नों को पलट लो, अगर कहीं ना कहीं विकास और प्रगति का रास्ता इस भारतवर्ष में रहा है तो ग्वालियर से ही निकल के रहा है। मेरे भाई और बहनों, और जो प्रदुम्न ने आज कहा, ग्वालियर विकास और प्रगति के रास्ते पर सदैव अव्वल रहा, लेकिन आजादी के बाद जो 55 वर्ष कांग्रेस का शासनकाल रहा, 2003 तक आपका और हमारा ग्वालियर विकास से अवरुद्ध रहा है। 3 साल मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल को मिला, और अगर आप असलियत में देखो तो कोरोना काल का अगर आप भाग निकाल लो तो केवल 15 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन उन 15 महीनों में आज मैं गर्व से कह सकता हूं, उन 15 महीनों में जो 55 साल कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, वो मेरे कमल के फूल की सरकार ने करके दिखा दिया। आदरणीय अमित शाह जी, अगर ग्वालियर में किसी बात की भूख है, अगर ग्वालियर में किसी बात की आशा और अभिलाषा है, तो ग्वालियर में विकास और प्रगति की आशा और अभिलाषा है। और वो जो सरकार आई थी 18 महीनों के लिए, उस समय प्रचार में मैं भी जाता था। हमने सोचा था कि 15 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की लकीर थी, उससे ज्यादा लंबा लकीर हम खींचेंगे। लेकिन जब वो सरकार बनी, वो सरकार जनता के लिए नहीं बनी, वो सरकार विकास के लिए नहीं बनी, वो सरकार प्रगति के लिए नहीं बनी, वो सरकार गरीबों के लिए नहीं बनी, वो सरकार मजदूरों के लिए नहीं बनी, वो सरकार केवल एक जोड़ी के लिए बनी।